ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। श्रुतुवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णुबन्धुदृच्छया जातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अर्थात सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं। स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए हैं। व्यतीतां कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। अर्थात कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानितात्मनाम्। अर्थात उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। जिह्न प्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदंपतीनां च कलकनम्। अर्थात सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्मप्रकृतिं दृष्टवोवाचानुजं नृपः। अर्थात कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिरुवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दिदृच्छया जातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका के लिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्यश्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिलाएं। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा। अर्थात तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं
यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवानुत्सिछति अर्थात कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् अर्थात उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्पातान् रव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् सतो दारुणान् संतसो दूराद्भयं नो बुद्धिमोहनम अर्थात भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापातादि, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। ऊर्वक्षिबाहवो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम अर्थात प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरोत्यनलानना मामंगसारमेयोयमभिरेभत्यभिरुवत अर्थात देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। सस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुष व्याघ्र लक्षते रुदतो मम अर्थात भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। मृत्युदूतः कपोतोय मूलकः कंपयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रो शून्यमिच्छतः अर्थात यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कड़ कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूहसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयितनुभिः अर्थात दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती है।
वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृन् वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृगवर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। अर्थात शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि सशंकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। अर्थात देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं, भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। अर्थात नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुहयन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति ईसभाव्रजे। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती, गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। भ्रष्ट श्रियो निरानंदाः किमघं दर्शयन्ति नः। तो कहें, पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुष श्रीभीर्हीना भूर्हत सौभगा। अर्थात इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनके ध्वजा वज्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कभी भी नहीं हैं, रहित हो गई है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः। अर्थात सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। तम पादयोर्निपतितमय था पूर्वमातुरम् अधोवदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः।
अर्थात युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म हृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्। अर्थात उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।